इस एक ही योजना पर दो भुगतान कर लिया गया। वो मनरेगा से हो चुका है, उसका भुगतान उसका मुखिया के द्वारा भुगतान हो चुका है और फिर वही योजना 15वां वित्त आयोग से लिया जा रहा है। आज फोन पर उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि ऐसा ऐसा है योजना, लेकिन ये कि योजना औरैया में समिति से हुआ है, उसको हम दिखवा लेते हैं। वो वही योजना है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं जी, या कोई दूसरा योजना है जी? हलचल खबर, शक से सच तक। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नौशाद अली हुआ, ग्राम पंचायत राज औरैया के पंचायत समिति पति सैमा खातून पति नौशाद अली। ग्राम पंचायत औरैया में इस्लामपुर टोला जाने वाली रास्ता में मुखिया के द्वारा मनरेगा से रोड का काम, मनरेगा के तहत उसका रोड का भराई हुआ, रोड अपना भरवा लिए, मनरेगा के तहत उनको भुगतान हो चुका। फिर वही योजना जो गड्ढा हो गया था उसको पुईनी उदाही के कार्य के लिए प्रखंड प्रमुख सोनी देवी पति सरोज यादव के द्वारा 15वां वित्त आयोग से योजना को फिर से भुगतान किए हैं। पंचायत समिति औरैया में दो समिति हैं, एक सैमा खातून पति नौशाद अली, एक है असगर अली उर्फ महतो द्वारा वो पैनी उदाही कार्य में पैसे 15वां वित्त आयोग से उसका निकासी फिर दोबारा इस एक ही योजना पर दो भुगतान कर लिया गया, दो मदों से। कितना दिनों का अंतर है? डिफरेंस है 2 महीना। 2 महीना पहले वो मतलब किए थे मुखिया के द्वारा, अकबर दीवान मुखिया के द्वारा रोड का काम हुआ था। उसके 2 महीने के बाद जब आदमी ऑटोमेटिक है कि मटेरियल नहीं है, मटेरियल का इतनी नहीं है, उसके साइड से मिट्टी काट कर और रोड भरना है। मिट्टी काट कर साइड से रोड भरना है उसी को पॉइंट वो बनाकर फिर प्रखंड प्रमुख सोनी देवी पति सरोज यादव द्वारा 15वें वित्त आयोग से फिर उसका भुगतान कर लिया गया है, जबकि ऑलरेडी वो मनरेगा से हो चुका है, उसका भुगतान उसका मुखिया के द्वारा भुगतान हो चुका है और फिर वही योजना 15वां वित्त आयोग से लिया जा रहा है जी। मतलब आपका सीधा कहना है कि जो भुगतान मुखिया जी करा ली है उस मतलब उस मनरेगा के तहत मुखिया जी को भुगतान हो चुका है और फिर वही मतलब जब हम मिट्टी काटेंगे तो रोड पर जाएगा तो पॉइंट ऑटोमेटिक हो जाएगा और फिर वो उसी को फिर 15वां वित्त आयोग से बीपीआरओ को मेल में लेकर अफसर लोगों को मेल में लेकर फिर 15वां वित्त आयोग से उसको योजना को फिर भुगतान कर लिया गया है। इतना बड़ा जो आप घोटाला बता रहे हैं, इतना बड़ा आप कमी बता रहे हैं, ये कमी मतलब इसका जिम्मेदार किससे मान सकते हैं? इसका जिम्मेदार सोनी देवी पति सरोज यादव हैं और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत समिति असगर उर्फ महतो वो कराए हुए हैं। जो भुगतान का जो मामला है, मतलब जो पेमेंट करते हैं, मतलब पेमेंट करने वाले अधिकारी भी दोषी हो सकते हैं इसमें क्या? पूरा का पूरा अधिकारी दोषी हैं। को स्पॉट पर अपना जाकर नहीं देखे कि यह योजना कोई मतलब मद से हुआ है या नहीं है। ऑलरेडी वो मनरेगा मद से हो चुका है, फिर 15वां वित्त आयोग से वो करा रहे हैं। आखिर ये अधिकारी लोग क्यों कर दिए ऐसा काम? रीज़न यही है कि 10 तारीख को उनका बदली निकला, बीपीआरओ साहब का 10 तारीख को बदली निकला, चिट्ठी उनको 10 बजे मिला। आनन फानन में इतना घोटालाबाजी हुआ है। 30 तारीख को डेट में 15 लाख का निकासी किया गया है 15वां वित्त आयोग से। 15 लाख रुपए का निकासी किया गया है आनंद फानन में। इतना बड़ा घोटाला आज तक कोई प्रखंड प्रमुख नहीं हुआ है। जो सोनी देवी पति सरोज यादव द्वारा आनंद फानन में 15 लाख रुपए का निकासी किया गया है। ऑलरेडी मतलब चिट्ठी बीपीआरओ साहब को मिला हुआ है कि मेरे 30 तारीख को 10 बजे उनका चिट्ठी आ चुका और 4 बजे यह भुगतान हुआ है, जानते हुए कि मेरा बदली हो चुका है और जानते हुए कि हाँ ये गलती योजना है, गलत। हम पहले इनको सूचना भी दिए थे कि सर ये इंडो नेपाल बॉर्डर रोड में, इंडो नेपाल में है, वो नो मेन जगह है। और जो पोइनी का उदाही कार्य एक और मैटर इसमें लाता है कि जो पोइनी उदाही कार्य हुआ है वो नेपाल में है, इंडिया में योजना नहीं है, वो नेपाल का योजना है। और नेपाल में इंडिया का पैसा, नेपाल का पोइनी का उदाही कार्य हो रहा है, जबकि ऑलरेडी वो मतलब मनरेगा से काम हो चुका है मिट्टी काट कर। योजना है वो मतलब जो पहले मुखिया जी द्वारा कराया गया था वो 7 लाख कुछ का है। इनके द्वारा जो 300 फीट या 400 फीट कराया गया है वो 2,05,000 का 15वां वित्त आयोग से योजना है। 2,05,000 की योजना है। ये सब मतलब पूरे पंचायत समिति के मिलाकर 15 लाख रुपये का निकासी आनन फानन में 30 तारीख को बीपीआरओ साहब का मतलब बदली यहाँ से होने के बाद भी वो निकासी कर लिया गया है 4 बजे तक।
आप बोल रहे 2 लाख 2,05,000 का योजना है। लेकिन 15 लाख किस और भी मतलब जैसे वो पैनी उदाही कार्य जो समिति को दिए हैं ना, उसमें भी हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं। 15वें वित्त आयोग का जितने भी 30 तारीख के डेट में आपको निकासी हुआ है उसका हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऑनलाइन है, आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। आपको हम डॉक्यूमेंट्स उसका दे रहे हैं। सब योजनाओं का नाम आपको हम लिखित में दे देते हैं। क्या इसके बारे में आपने किसी वरीय अधिकारी को इन्फॉर्म किया? हाँ, फ़ोन पर बीडीओ साहब को बताएं और डीएम साहब को भी बताएं फ़ोन पर, डीडीसी को भी बताए हैं फ़ोन पर से ऐसे ऐसे घटना हो रहा है। बीपीआरओ साहब जिसके द्वारा भुगतान किया गया है उनको भी बताए हैं कि सर इनका जांच कर लिया जाए। आपको क्या जानकारी दी गई है? जानकारी दी गई है कि हम ठीक है, हम जांच कर लेंगे। तो हमारे साथी ने आपसे पूछा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, तो आपने प्रमुख को, प्रखंड प्रमुख उनके डूंगल द्वारा तो आप हम बता रहे हैं, सुनिए। मिनट, प्रमुख को क्यों टारगेट कर, आप तो मुखिया नहीं, टारगेट मुखिया के ऑलरेडी पहले वो 2 महीना पहले भुगतान हो चुका है। वो मनरेगा से, के लिए हुआ था भुगतान? मनरेगा द्वारा वो मिट्टी वर्क किया था, रोड बनाया था। किस लिए हुआ? इनका हुआ है पोइनी, जिसका ऑलरेडी पोइनी हो चुका है, मिट्टी काट कर और रोड भरा चुका है, ऑलरेडी पोइन हो चुका है। तो उसका 15वां वित्त आयोग से भुगतान करने की क्या जरूरत थी? किसने करवाया था पहले? उदाही उसका मिट्टी, जैसे कि रोड में हम लोग मिट्टी करते हैं, मुखिया द्वारा वह मिट्टी काट कर साइड से उसको मिट्टी दे दिया गया रोड पर, तो ऑटोमेटिक गड्ढा हो गया, पोइन हो गया। तो फिर उसी को लाभ ये लोग सोच कर कि चलिए पोइंट तो हो ही गया, ये लोग काट कर मिट्टी रोड भरिए दिए और उसी को हम 15वां वित्त आयोग से पैसा का निकासी कर लेते हैं। पास होने के कितने दिन बाद आपको पता चला इस योजना के बारे में? कल हमको योजना का जब भुगतान हुआ है तब कल हमको पता चला है। 30 तारीख को भुगतान ऑनलाइन मैंने देखा कि ये ऑलरेडी मनरेगा से मुखिया द्वारा इसका काम कर चुका गया है। फिर यही योजना 15वां वित्त आयोग प्रमुख द्वारा लिया गया है। का मतलब है कि मुखिया जी का जो मिट्टी का भराई का योजना था वो ऑलरेडी एक और योजना का काम उन्होंने कर दिया, जो उदाही का काम था वो। उदाही नहीं, आप नहीं समझे मेरा बात। जो रोड मटेरियल बंद है, मनरेगा में मटेरियल बंद है, तो अगर साइड से मिट्टी हमको अगर मिलता है रोड बनाने के लिए तो हम उस रोड में काम कर सकते हैं। अगर नहीं मिट्टी मिलता है तो मटेरियल, जैसे कि टेलरिंग बंद है, इस पर सरकार बैंड लगा रखा है ट्रैक्टर पर, तो हम साइड से मिट्टी काटते हैं तो उस साइड से जो मिट्टी हम काटेंगे तो वो तो ऑलरेडी पॉइंट की तरह हो जाएगा। वो काट कर मिट्टी डालेंगे रोड पर तो ऑलरेडी पॉइंट की तरह हो जाएगा। तो वो तो मनरेगा के तहत वो तो काम हो ही चुका। फिर प्रखंड प्रमुख सोनी देवी पति सरोज यादव द्वारा फिर 15वां वित्त आयोग से वहाँ के पंचायत समिति औरैया के जो उत्तरी के अनीस के असगर उर्फ महतो के द्वारा योजना प्रखंड प्रमुख को दिया गया और उस योजना को फिर मतलब 15वां वित्त आयोग से भी भुगतान कर लिया गया। इस योजना से संबंधित जितने भी अधिकारी और अधिकारी हैं उन लोग के लिए आपका संदेश क्या रहेगा, क्या मांग रहेगा? मांग यही है कि हमको बीडीओ साहब से मांग है कि वो स्तर निरीक्षण करे। वो ऑलरेडी नेपाल में है। एगो तो ये मैटर ही है कि एक ही योजना पर 2 भुगतान कर लिया गया और वो नेपाल में है। 9 में जगह है, 9 में जगह पर पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ऑलरेडी पॉइंट काट कर उसको बना दिया गया है। वो ऑलरेडी नेपाल का है। अभी बहाली किया जाए, अमीन साहब को उसको देख लिया जाए नक्शा में कि वो नेपाल में है कि इंडिया में है। इतना भ्रष्टाचार, ये लोग आए थे कहूँ भ्रष्टाचार मिटाने, अब भ्रष्टाचार इतना ना बढ़ा दिए हैं कि हद से ज़्यादा। तो मांग का क्या रहेगा? मांग है कि उसका पैसा का रिकवरी किया जाए, उसको पैसा को रिटर्न किया जाए, खाता में अपने रिटर्न लाया जाए। और 15वां वित्त आयोग के द्वारा औरैया पंचायत में मुख्तार मियाँ के खेत से लेकर कन्हैया दास के खेत तक पैनी उदाई कार्य यानी कि मतलब समझा जाए 2,05,000 रुपया की निकासी की गई है। हालांकि जो विपक्षी समिति है उनका ये कहना है कि इसका कार्य पूर्व मुखिया जी करा चुके हैं, लेकिन फिर प्रमुख का ही पेमेंट हो कैसे गया, क्या रीजन है इसमें? देखिए, जो भी योजना कराई जाती है, 15वीं वित्त हो या फिर सिस्टम राज वित्त है या कोई भी सरकारी योजना होता है, तो उसके लिए जेई साहब जो अधिकृत होते हैं वे स्थल पे जाते हैं, स्थल का निरीक्षण करते हैं। स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत वो एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है, एस्टिमेट बनता है, उसके बाद तब आगे कार्रवाई की जाती है। उसमें अभिकर्ता भी नियुक्त होता है, वो लोग भी जाता है अपना स्थल पे, देखता है कि हमारे काम का क्या प्रगति है। तो अभी तक ऐसा सूचना नहीं मिल पाया है कि वो जो जिस योजना की आप चर्चा कर रहे हैं वो पूर्व में हुआ है, ऐसा कोई अभी तक सूचना हम लोग को नहीं मिल पाया है।
लेकिन वहाँ के जो समिति पति नौशाद आलम है, उनका ये कहना है कि इसकी जानकारी जिस समय कार्य हो रहा था उस समय में BPRO सर को BDO सर को दिया है, लेकिन उन लोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, बल्कि प्रमुख से तालमेल करके उसका भुगतान कर दिया गया, उस योजना को भी पास कर दिया गया। हो सकता है वो आप लोग को ऐसा बताया हो, लेकिन ऐसा कोई जानकारी ना तो मौखिक दी गई है उनके द्वारा और ना ही लिखित रूप से दी गई है। हाँ, आज फोन पर उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि ऐसा ऐसा है योजना। वो भी ये नहीं कहा गया है कि योजनापुर में लिया गया था, उनका कहना था कि सड़क बनाया गया है और सड़क के बगल में पैन का कार्य हुआ है, तो पैन उराही का जो कार्य हुआ है वो पूर्व में लिया गया था, वो ये भी नहीं बोले। तो उसका हम लोग वो जांच करवा लेते हैं, उसका देख लेते हैं कि क्या स्थिति है, उसमें कितनी वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है। लेकिन उनका कहना था कि मतलब रोड का काम हो रहा था, तो मतलब बगल से मिट्टी काट के मनरेगा के तहत हो रहा था, तो बगल से मिट्टी काट के रोड भराई हो गया, हालांकि वो पोइन हो गया है, लेकिन उसका सफाई के नाम पे फिर से दोबारा प्रमुख पति द्वारा 2,05,000 का भुगतान किया गया है। हालांकि इस तरह की योजनाओं को लेकर 15 लाख मतलब बता रहे हैं कि 15 लाख का घोटाला सामने आ रहा है। देखिए, बताने का कहने का मौखिक रूप से बहुत कुछ कहा जा सकता है, अगर सच्चाई है तो उसकी जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही वास्तविकता पता चलेगा। लेकिन उनको अगर ऐसा लग रहा है तो लिखित रूप से देना चाहिए था जी। अगर लिखित रूप से देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मौखिक तो कुछ भी बोला जा सकता है, 15 लाख 20 लाख या जो भी हो। हाँ, लेकिन ये कि योजना औरैया में समिति से हुआ है, उसको हम दिखवा लेते हैं। वो वही योजना है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं जी, या कोई दूसरा योजना है जी? क्योंकि आज ही सूचना मिला है और उसका हम जांच नहीं करवा पाए हैं, उसका आज हम जांच करवा लेते हैं, उसके बाद ही हम विशेष कुछ इस मैटर में बता पाए। देखिए सर, बहुत सवाल करना चाहेंगे जी, बताया जाए कि सर मान लीजिए एक योजना है, मान लीजिए उसका विभागीय तौर पर उसका कार्य पूरा संपूर्ण हो गया, भुगतान कर दिया गया, लेकिन उसी योजना के मतलब फिर दोबारा से पेमेंट होना, ये बात कहाँ तक नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे हुआ है तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके स्तर से भी हुआ। लेकिन इसी प्रकार का आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि BPRO सर के द्वारा एक योजना को 2 बार पेमेंट किया गया है। तो आरोप देखिए, मौखिक भी आरोप लग रहा है, अगर लिखित रूप से दिया जाए जी तो उसका हम खुद देखेंगे कि हमसे कहाँ गलती हुई है जी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अब आप ही को पता है, हमको तो अभी तक पता नहीं चल पाया। हमको कोई ये बोला नहीं है कि हाँ कि भाई आप डबल पेमेंट कर दिए। तो उनका कहना है कि हम सब अधिकारियों को सूचना भी दी है, लेकिन कोई मेरा बात को नहीं सुना। अब देखिए, कहने का आपको कह दिए, अब हमको कहे रहते, और आजकल ये आदापुर या कहीं भी ये तो देखा जा रहा है कि लोग रिकॉर्ड भी करते हैं। अगर ऐसा रिकॉर्डिंग भी पहले का उनका होगा तो ये भी आपको सुना सकते हैं। यहाँ तो ये सब भी चल रहा है, खैर होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो उससे। लेकिन हाँ, आज उनके द्वारा ये सूचना दी गई है औरैया के बारे में आज जी, तो उसका हम नहीं करवा पाए, उसका हम देख लेते हैं। एक और सवाल सर, लेकिन इस प्रकार का कहीं पे होता है, मतलब इस प्रकार से कहीं से मतलब हाँ गड़बड़ी आपको दिखता है, तो उसके लिए आपके विभाग के द्वारा क्या कुछ मतलब कार्रवाई किया जाएगा? देखिए, उसका अगर इस तरह के होता है, मान लीजिए कि पूर्व में योजना हो चुका है जी और उस पर भुगतान हो गया, तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए विभागीय नियमानुकूल जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। अब क्या क्या किया जा सकता है वो अभी तो नहीं बता पाएंगे हम जी, लेकिन विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार जो नियम संगत विधि सम्मत जो होगा